नमस्कार दोस्तों, आज के हॉरर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। आज की भूतिया स्टोरी पुराना मकान की है, जो आपको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस भूतिया घर की पूरी घटना जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत करने के बाद आपके लिए एक कहानी लाता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही घंटी को दबा दें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी हम सुनाएं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे स्टोरी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आपको कहानी की ओर ले चलता हूँ। सन 1980 की बात है। तब मेरी तुलसी ग्रामीण बैंक में नई नई नौकरी लगी थी। मेरी पोस्टिंग एक छोटे से गांव में हुई। मैं पहली बार घर से और अपने से दूर जा रहा था। बस फिर क्या था, बोरिया बिस्तर बांधा और निकल पड़ा। थोड़ा बहुत जरूरत का सामान भी ले लिया। उस समय घर से संपर्क में रहने का एकमात्र चिट्ठी ही होता था। आते समय माँ ने कहा, बेटा चिट्ठी जरूर लिखना। हमारी जिंदगी में एक माँ ही होती है जिससे हमारी सबसे ज्यादा परवाह होती है। जब तक हम उनके पास रहते हैं उस समय तक तो नहीं, लेकिन जब हम उनसे दूर जाते हैं तब हमें माँ की अहमियत पता चलती है। माँ ने कहा, तुझे तो खाना भी नहीं बनाना आता, तू कैसे रहेगा मेरे बगैर। लेकिन नौकरी पर भी जाना था, ज्यादा इमोशनल से काम चलने वाला नहीं था। तो मैं चला गया। ट्रेन स्टेशन पहुंची। मैं अपना बिस्तर बंद और संदूक लेकर नीचे उतरा। छोटा सा स्टेशन। अभी भी उस स्टेशन में ब्रिटिश जमाने की झलक थी। सिंगल लाइन थी पटरी की। स्टेशन की उस ओर खेत थे और इस तरफ किनारे की ओर पीपल के पेड़ लगे थे। 2-4 बेंच पड़ी थी। पीने के पानी के लिए एक हैंडपंप लगा था। जहां ट्रेन रुकते ही पानी के लिए भीड़ लग जाती थी। 2-3 मूंगफली वाले मूंगफलियां बेच रहे थे और एक बूढ़ी टोकरी में अमरूद बेच रही थी। स्टेशन देखकर अच्छा लगा। मैं प्लेटफार्म छोड़कर बाहर आया। 1-2 छोटी सी दुकानें थी जहां चाय, समोसे और पकौड़े मिल रहे थे। मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी। मैंने दुकान से 2 समोसे और 1 चाय खरीदी और वहीं बैठकर चाय पी और समोसे खाकर एक रिक्शा को रोका और रिक्शे वाले से तुलसी ग्रामीण बैंक चलने को कहा। मैं बैंक पहुंचा। मैनेजर से मिला, ज्वाइनिंग लेटर दिखाया और नौकरी ज्वाइन कर ली। मैनेजर साहब बोले, आज आप आराम कीजिए, कल सुबह से आइए और जब तक आपको कोई कमरा नहीं मिल जाता तब तक आप ऑफिस का एक कमरा खाली है, वहाँ रह सकते हैं। दूसरे दिन ऑफिस खत्म होने के बाद मेरे सहकर्मी ने कमरा ढूंढना शुरू किया। चूँकि वो वहाँ के बारे में मुझसे ज्यादा जानते थे और उन्हें गांव के बारे में और जगह भी पता था जहां मुझे कमरा मिल सकता था। और कभी कभी शाम को अपने घर पर मुझे साथ ले जाते थे डिनर के लिए। कभी कभी मैं होटल में खा लेता। वो फैमिली वाले थे और लंच भी मेरे लिए लाते थे। मुझे अच्छा लगता था कि पराई जगह पराए लोग इतने अपने से हो जाते हैं। मैंने घर चिट्ठी भेज दी थी कि मैं ठीक से पहुंच गया, अभी ऑफिस में रह रहा हूँ, कमरा नहीं मिला। फिर एक दिन मुझे एक कमरा मिल गया जो कि ऑफिस से थोड़ा दूर था। उसके बगल में एक पुराना सा टूटा फूटा घर था। लग रहा था कि सालों से ना तो रंग रोगन हुआ है और ना ही मरम्मत। आसपास ना तो कोई और घर था। उस घर में मेरे घर के अलावा और ना ही कोई और दुकान। सुनसान सी जगह थी। कमरा भी सस्ता था। महंगे किराए वाला घर मेरे बजट से बाहर था, सो मैंने घर ले लिया। जो मकान मालिक थे उनकी दुकान थी। उस जगह 2 कमरे थे। एक में उनकी दुकानें थी और दूसरा कमरा खाली पड़ा था, तो उन्होंने मुझे दे दिया। छोटा सा आंगन था। आंगन में हैंडपंप था पानी के लिए। स्नान घर और शौचालय भी वहीं था। आंगन में एक लोहे का जाल था जिसमें रोशनी आती थी। कुल मिलाकर कमरा अच्छा था। मकान मालिक भी बस दिन भर ही दुकान में रहते और शाम को अपने घर चले जाते, जो कि शहर में था। शाम को मैं अकेला ही होता था। उस घर में कुछ दिनों तो मैं बाहर का खाना खाता रहा, लेकिन बाहर का खाना महंगा पड़ रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ा बहुत समय जुटा लिया। ऑफिस मेरे लिए दूर पड़ता था, तो मेरे सहकर्मी ने मुझे साइकिल दे दी। बोले, अभी ले लो, मेरे लिए तो ऑफिस पास है, जब अपनी खरीद लेना तो वापस कर देना। साइकिल की वजह से आना जाना मेरे लिए आसान हो गया। फिर एक शाम मैंने सोचा, क्यों ना आज घर पर ही कुछ खाना बनाते हैं। शाम को ऑफिस के बाद मैंने बाजार से कुछ सामान खरीदा। आटा, दाल, चावल और मसाले। सब्जी मंडी से कुछ सब्जियां खरीदी। हरी मिर्च, धनिया, पालक, आलू, टमाटर और बैगन लेकर घर आ गया। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले। फिर स्टोव पर चाय बनाई।
अंदर थोड़ा बोर हो रहा था तो मैंने सोचा चाय छत पर जाकर पीते हैं। छत पर जाने की खुली सीढ़ियां थी, कोई दरवाजा नहीं था, दरवाजे की जरूरत भी नहीं थी, वो ऐसे ही खुला अच्छा था। उस दिन पहली बार छत पर गया था पर थोड़ा अंधेरा हो गया था। सोचा चलो चाय के साथ साथ एक सिगरेट भी पी लेंगे। मैंने सीढ़ियां पर बैठकर चाय पी, फिर सिगरेट सुलगाई और खड़े होकर घूम घूम कर छल्ले बना रहे थे। तभी बगल वाली छत पर सफेद साड़ी में एक महिला दिखी। उनके घर की छत मेरे घर की छत आपस में जुड़ी हुई थी। छोटी सी दीवार थी केवल आड़ के लिए। कोई भी एक दूसरे की छत को लांघकर आसानी से इधर उधर जा सकता था। जो महिला थी वो तुलसी के पौधे की पूजा कर रही थी। उन्होंने तुलसी के 5 चक्कर लगाए, दिया जलाया और मेरे पास आई प्रसाद देने। उन्हें देखकर मैंने सिगरेट बुझा दी। उन्होंने प्रसाद दिया, मैंने ले लिया। उन्होंने पूछा कि नए आए हो इस घर में? मैंने कहा हाँ चाची जी। वो मेरी माँ की मुर्गी थी तो मुझे उन्हें चाची कहना ही उचित लगा। उन्होंने कहा कि बेटा सिगरेट पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैंने कहा जी चाची जी। उस समय छोटे बड़ों की बहुत इज्जत करते थे। मुझे थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने थोड़ी औपचारिक बातें की और वो जाने लगी तो मुझे ध्यान आया कि उनसे सब्जी बनाना पूछ लूं। मैंने कहा चाची जी रुकिए, ये बता दीजिए कि पालक आलू की सब्जी कैसे बनाते हैं। वो मुस्कुराई और फिर सब्जी बनाने की विधि बताने लगी। बोली कि कोई परेशानी हो तो रात को यही मिलूंगी, लेकिन दिन के समय नहीं। मैंने उनके बताए अनुसार सब्जी बनाई। सब्जी तो अच्छी बनी लेकिन नमक थोड़ा ज्यादा हो गया। अब रोज यही सिलसिला हो गया। चाची जी अपने छत पर पूजा करने आती और मैं भी छत पर चाय पीने चला जाता। उनसे सब्जी बनाना सीखता और नीचे आकर खाना बनाता। चाची से बातें करके मुझे अच्छा लगता था। उनमें मुझे मेरी माँ की झलक दिखाई देती थी। घर की याद कम आती। एक दिन पता नहीं ऑफिस से आने के बाद मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई। आते ही मैं सीधा बिस्तर पर लेट गया। बहुत तेज बुखार हुआ। मैंने कुछ भी नहीं खाया। इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ बना लूं। मैं बस ऐसे ही लेटा रहा। लेकिन रात के समय मुझे याद नहीं था कि कितना टाइम हुआ था। सीढ़ियों से किसी के आने की आवाज हुई। देखा तो चाची जी थी। उन्होंने दूध गर्म करके मुझे दिया और मेरे माथे पर रात भर गीली पट्टियां रखती रही, जिससे मुझे आराम लग रहा था और गहरी नींद आ गई। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे कमरे में कोई नहीं था। मैंने कुछ गंदे कपड़े धुले, थोड़ा पोहा और चाय बनाकर मकान मालिक की दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर बातें करने के बाद मैंने उनसे पूछा कि हमारे बगल वाले घर में कौन रहता है। उन्होंने कहा कि पहले एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा रहा करते थे। बेटे की नौकरी दूसरी शहर में लग गई। बेटा बाहर चला गया, लेकिन उसने माँ को ना तो कोई खबर दी और ना ही माँ की खबर पूछी। वह बूढ़ी औरत रोज डांकी से पूछती थी कि मेरे बेटे की कोई खबर आई है, लेकिन अभी कुछ महीने से वो बूढ़ी औरत दिखाई नहीं दी। फिर एक दिन डाकिया कुछ मुआवजे के कागजात लाया। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने नहीं खोला। तो डाकी मेरे हस्ताक्षर कराकर कागजात मुझे दे गया। वैसे किसी की चिट्ठी नहीं खोलना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि कुछ जरूरी ना हो और बूढ़ी औरत को पढ़ना भी नहीं आता था, तो मैंने खोलकर देख लिया। उसमें लिखा था कि ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और उनका बेटा नहीं रहा। मुआवजे के तौर पर इतने रुपये दिए जाते हैं। मैंने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने नहीं बोला। शायद नौकरी पर जाते वक्त ही बेटे की ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, इसलिए बेटा कोई खबर नहीं दे पाया। ये सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने सोचा उनके घर जाकर देखता हूँ। मैं छत पर गया और सीढ़ियाँ उतर कर नीचे गया। उनकी सीढ़ियाँ पर भी कोई दरवाजा नहीं था। 3 कमरों का घर था। 2 कमरों को खोलकर देखा तो कुछ नहीं दिखा। तीसरा कमरा खोला तो एक कंकाल सफेद साड़ी में लिपटा बिस्तर पर पड़ा था। शायद अपने बेटे का इंतजार करते करते उनके प्राण निकल गए थे। उन्हें मुझ में शायद अपना बेटा दिखता था, इसलिए वो मेरे पास आती थी। मैं उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया ताकि उनको आत्मा को शांति मिल सके। कमेंट में जरूर बताइए कैसी लगी हमारी कहानी। तो मिलते हैं अगले कहानियों के साथ।